मित्रों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके का पेपर इस वर्ष आया है और उस पर चर्चा करते हुए हम लोग ये भी देख रहे थे कि कहाँ से प्रश्न सीधे सीधे पुनरावृत्ति किए हैं, जो पुराने प्रश्न पत्रों को ध्यान में रखकर अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप हम लोग जान पाए हैं कि कहाँ से प्रश्न आए हैं। उसी में से एक प्रश्न ये है, देखिए, बकलिहार बांध, पंडोह बांध, श्रीशैलम बांध, इसको उसके संदर्भित नदी से मिलाना है। ये भी प्रश्न व्यक्तिगत रूप से एक में भी आया है और मैचिंग में भी आया है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कुल मिला के जो प्रश्न हैं वो एक विस्तृत आयाम प्रदर्शित करते हैं और जिस तरीके से RO का पहला प्रश्न पत्र था, पहले जो हुआ था कैंसिल हो गया, उसी तरीके से इसमें भी प्रश्न काफ़ी आयाम लिए हुए आए हुए हैं। यद्यपि इस तरीके के प्रश्न UPSC के प्रश्न पत्रों में देखे जा सकते हैं और मुख्य परीक्षा जो होती थी सामान्य अध्ययन, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आते थे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2017 तक ऐसा रहा है। UPPCS 2017 तक इस तरीके के प्रश्न आते रहे हैं। 18 से मुख्य परीक्षा लिखने वाली हो गई, राइटिंग हो गई, जिसके चारों पेपर जो है एक तरीके से बहुविकल्पीय से हट करके मेंस टाइप लिखने टाइप के हो गए। तो उस समय के अगर प्रश्नों का रिपीट करेंगे आप तो देखेंगे आपको मिलेगा। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि उसका एरिया वही शुरू से वैसा ही रहा है, वहाँ से आते रहे हैं। जैसे बिम्स्टेक का देखिए, इस तरीके से जितने भी आपके इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ से प्रश्न आते रहे हैं। बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, नाम हो गया, ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स में कौन सा सदस्य नहीं है, ये आया था प्रश्न, मुझे याद है अपने समय में 2013 या 14 में। और यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है, तो वो पूरा सेक्शन देखना होगा, वो मुख्य परीक्षा के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। अब एक और बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये है कि प्रश्न पेपर समाप्त होने के पश्चात अब हमको अपने उसमें नहीं फंसना चाहिए कि कितने प्रश्न सही हैं या कितने गलत हैं। मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के लेखन शैली का अभ्यास करना शुरू कर देना चाहिए। मुख्य परीक्षा के लिए पहले तो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है वो पूरा आपको कंठस्थ होना चाहिए। मुख्य परीक्षा के जो हमारे विषय हैं कहाँ से हैं, कितने टॉपिक हैं, उस टॉपिक को आप मनन करें। क्योंकि इसमें ऑप्शनल नहीं है, दोनों पेपर आपके लिखने वाले जो थे सब्जेक्ट के, उसको उत्तर प्रदेश के 2 प्रश्न पत्रों से रिप्लेस कर दिया गया है। इसका मतलब आपको हिंदी निबंध, हिंदी का प्रश्न पत्र होगा, एस्से का प्रश्न पत्र होगा, और हिंदी हो गया, एस्से हो गया, और आपके GS के 4 पेपर हो गए। उसके उपरांत आपके 2 सब्जेक्ट की प्रश्न पत्र जो होते थे उसके जगह पर उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्न पत्र आपसे पूछे जाएंगे। अब उधेड़-बुन की स्थिति में न रह के सीधे आपको मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों पर ध्यान देना चाहिए। और हाँ, विशेष करके भी लोग जो नए हैं, जिनको 2026 में प्रारंभिक परीक्षा या उत्तर प्रदेश PCS में शामिल होना है, या किसी तरीके से जो ये बॉर्डर लाइन पर हैं, जिनको लग रहा है कि हमको पुनः प्रारंभिक परीक्षा देनी पड़ेगी, तो उस तरीके के लोगों के लिए एक ये सुझाव है कि वो प्रारंभिक परीक्षा में पूर्ववर्ती वर्षों में जो प्रश्न आए हैं उनको अच्छे तरीके से मनन करें, तैयार करें। उसमें UPSC के भी प्रश्न हो सकते हैं, BPSC के भी हो सकते हैं, JPSC के भी हो सकते हैं, और उत्तर प्रदेश के तो रहेंगे ही रहेंगे। तो इस तरीके से देखिए, अध्ययन स्वयं को करना है। जो छात्र छात्राएँ तैयारी कर रहे हैं उनको स्वयं अध्ययन करना है। कोचिंग या अन्य लोगों की भूमिका केवल टॉर्च लाइट की होती है, कोई व्यक्ति को पढ़ा नहीं सकता है। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो फिर आप तैयारी करना छोड़ दें, क्योंकि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये जान करके स्वयं को परिभाषित और स्वयं समय दे करके अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए। यही सफलता का मापदंड है। आज से 20, 25, 50 साल, 30 साल पहले जो है, जो लोग UPSC वगैरह निकालते थे, तब तो कोचिंग की कोई भूमिका नहीं होती थी और प्रतिस्पर्धा भी तुलनात्मक रूप में कम थी।
परंतु आज प्रतिस्पर्धा के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो स्टडी मटेरियल हैं, संस्थान हैं, उनकी उपलब्धता है। इस कारण जो है दिग्भ्रम होने की स्थिति ज़्यादा है। तो आप स्वयं विवेकशील होकर के इस चीज़ पर मनन करें। ठीक है। अध्ययन जो है, असफलता जो है उसको स्वीकार करनी चाहिए। अगर कहीं गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है। ये देखिए, ये भी प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे आए हैं जिसमें नहीं है। ये भी प्रश्न आपका पुनरावृत्ति किया है, रिपीट किया है। तो अंतर्देश वन लाइनर प्रश्न है। तो इस तरीके से इसको मैं यहाँ विराम करता हूँ। 2-4 दिन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुंजी आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। इससे मिला करके आप लोग संतुष्ट हो जाएं। और हाँ, जो प्रश्न गलत हैं, जो प्रश्न तरकीब में गलत हों, उसका आप ऑब्जेक्शन जरूर फाइल करें। इसको भी विराम देते हैं। नेक्स्ट टाइम पुनः हम कुछ अपने व्यक्तिगत सुझाव लेकर के हाजिर होंगे।